आज हम डिस्कस करेंगे लिपिड्स के डिफरेंट टाइप्स। पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था लिपिड्स क्या होते हैं और उसमें फैटी एसिड्स क्या होते हैं और फैटी एसिड के टाइप। आज लिपिड को डिस्कस करेंगे। फॉस्फोलिपिड्स फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं? दे आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जिनके अंदर फॉस्फोरिक एसिड, साथ में कुछ फैटी एसिड्स होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो होते हैं, एंड अल्कोहल। तो इसमें चार चीज़ें होती हैं: फैटी एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजनस बेस एंड अल्कोहल। फर्दर दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड। फर्स्ट होता है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स और फॉस्फोग्लिसराइड्स भी बोलते हैं, जिनके अंदर ग्लिसरोल एज अ अल्कोहल यूज होता है। स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स में इसको हम स्फिंगोमाइलिन बोलते हैं। इनमें जो अल्कोहल होती है वो स्फिंगोसिन एज अल्कोहल प्रेजेंट होती है। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें क्या होता है? ग्लिसरॉल होता है, दो फैटी एसिड्स लगे होते हैं कार्बन 1 कार्बन 2 पे, फॉस्फेट ग्रुप एंड अमाइनो अल्कोहल। तो जो फर्स्ट इसमें फैटी एसिड होता है कार्बन 1 पे, वो क्या होता है? सैचुरेटेड। और जो कार्बन 2 पे फैटी एसिड होता है वो होता है अनसैचुरेटेड, मीन्स उसके अंदर डबल बॉन्ड होंगे। और ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स मेजर लिपिड होते हैं जो कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उनके अंदर फाउंड होते हैं। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में फर्दर बहुत सारे टाइप्स हैं। फर्स्ट जो है फॉस्फोटाइडिक एसिड, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड की, बट ये टिश्यूज़ में गुड कंसनट्रेशन में नहीं होता है। एंड फॉस्फोटाइडिक एसिड जो है वो किसकी सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है? ट्राई असाइल ग्लिसरॉल एंड फॉस्फोलिपिड की। ये इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है फॉस्फोटाइडिक एसिड्स का। तीन इसमें फर्स्ट है R1, सेकंड है R2, और जो थर्ड वाला कार्बन है उस पर क्या लगा हुआ है? आपका फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। लेसिथीन सेकंड टाइप होता है, फॉस्फोटाइडल कोलिन भी इसको बोलते हैं। दे आर द मोस्ट अबेंडेंट फॉस्फोलिपिड दैट आर फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन, एंड लेसिथीन मीन्स एग यॉक, एंड इट इज़ फॉस्फोटाइडिक एसिड ही की तरह होता है ये, बट इसमें एक एक्स्ट्रा ग्रुप आ जाता है कोलिन। तो इसका स्ट्रक्चर है नीचे लेसिथीन एंड फॉस्फोटाइडल कोलिन। इसमें बिल्कुल दो जो स्ट्रक्चर हैं वो तो बिल्कुल सिमिलर, दो कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे यहाँ पे जो है कोलिन लगा हुआ है। नेक्स्ट है फॉस्फोटाइडल इनिसिटॉल। दे आर द स्टीरियो आइसोमर मायोनिसिटॉल। ये क्या करता है? फॉस्फोटाइडिक एसिड से जब अटैच हो जाता है तो फॉस्फोटाइडल इनिसिटॉल की फॉर्मेशन होती है। यहाँ नीचे स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसका फॉस्फोटाइडल इनिसिटॉल का। और फॉस्फोटाइडल सीरीन में क्या होता है कि ये एक टाइप होता है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का। इसमें सीरीन ग्रुप प्रेजेंट होता है, एंड यहाँ पे फॉस्फोटाइडल थ्रेओनीन भी होता है, वो भी कुछ सर्टेन टिश्यूज़ के अंदर फाउंड होता है। ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है फॉस्फोटाइडल सीरीन का। नेक्स्ट है प्लाज्मोलोजन। ये भी ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में आता है। प्लाज्मोलोजन में क्या होता है? वैसे तो जनरली जब आपस में कोई भी स्ट्रक्चर होता है फॉस्फोलिपिड का तो उसमें बॉन्ड होता है एस्टर, बट यहाँ पे जो बॉन्ड होगा वो इथर लिंकेज होगा प्लाज्मोलोजन में, एंड वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? कार्बन 1 पे, ग्लिसरॉल के। फॉस्फोटाइडल इथेनॉल अमीन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें भी क्या होता है? इथर लिंकेज होता है एस्टर की जगह पे। देन कार्डियोलिपिन सबसे पहले हार्ट मसल से आइसोलेट किए गए थे, इसलिए इनका नाम था कार्डियोलिपिन। इसमें क्या होता है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोटाइडिक एसिड होते हैं, साथ में एक एडिशनल ग्लिसरॉल होता है जो लिंक होता है थ्रू फॉस्फेट ग्रुप। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर फाउंड होता है, उसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसके अंदर कुछ एंटीजेनिक प्रॉपर्टी भी होती है। सिबालिन एक होता है, फॉस्फोटाइडल इथेनॉल अमीन बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इथेनॉल अमीन जो होता है वो नाइट्रोजनस बेस की तरह प्रेजेंट होता है। स्फिंगोमाइलिन, अब ये सेकंड टाइप आता है स्फिंगोमाइलिन फॉस्फोलिपिड का। स्फिंगोसिन इसमें क्या होगा? अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्फिंगोसिन यहाँ पे अल्कोहल की तरह यूज़ होगा और इसको स्फिंगोमाइलिन बोलते हैं। इसमें ग्लिसरॉल ही नहीं कंटेन होता है। यहाँ पे जो लिंकेज होती है वो अमाइड लिंकेज होती है। स्फिंगोमाइलिन ब्रेन एंड नर्वस टिश्यूज़ के अंदर गुड क्वांटिटी में फाउंड होते हैं, एंड ये मेन कंस्टिट्यूएंट होते हैं माइलिन शीट का। यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है स्फिंगोमाइलिन का। स्फिंगोसिन अल्कोहल लगी हुई है और हाइड्रोकार्बन चेन है। यहाँ ग्लिसरॉल नहीं है, फैटी एसिड है, फॉस्फेट है एंड कोलिन है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो है स्फिंगोसिन।
अब क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं फॉस्फोलिपिड के। फॉस्फोलिपिड बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। एंड सबसे पहला है कि अगर ये प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड होते हैं तो ये स्ट्रक्चर कंपोनेंट बनाते हैं मेम्ब्रेन का। एंड मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी है यानी जो ट्रांसपोर्ट होना है आयंस का उसको कंट्रोल करते हैं या अदर मॉलिक्यूल्स का। सेकेंड इसका फंक्शन होता है कि फॉस्फोलिपिड्स जैसे कि लेसिथीन, सिफालिन, कार्डियोलिपिन ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द कन्फर्मेशन। जो स्ट्रक्चर होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कंपोनेंट्स का उसको मेंटेन करके रखते हैं एंड हेल्प करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में। थर्ड होता है कि फॉस्फोलिपिड अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट भी कर देते हैं इंटेस्टाइन से, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं अब्जॉर्प्शन में फैट की। Phospholipids are essential for the synthesis of different lipoproteins and they are also participate in the transport of lipids. फिफ्थ फंक्शन है कि अगर लीवर के अंदर फैटी लीवर जिसको बोलते हैं फैट का अकोमोडेशन होता है तो उसको भी फॉस्फोलिपिड के थ्रू प्रिवेंट किया जाता है। हेंस दे आर रिगार्डेड एज लाइपोट्रोपिक फैक्टर्स। अनदर फंक्शन है कि आर्किडोनिक एसिड जो होता है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, उसमें डबल बॉन्ड की प्रेजेंस होती है तो वो एक प्रिकर्सर होता है बहुत सारे आइकोसाइनाइड्स की फॉर्मेशन करता है जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन एंड थ्रोम्बोक्सेन्स एटसेट्रा। तो इनकी सिंथेसिस में आर्किडोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। फॉस्फोलिपिड रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है जिससे कि कोलेस्ट्रॉल बॉडी से रिमूव हो जाए। नेक्स्ट फंक्शन है कि फॉस्फोलिपिड एक सरफेक्टेंट की तरह भी यूज़ होते हैं। सरफेक्टेंट क्या होते हैं? जो एजेंट लोअर कर देते हैं सरफेस टेंशन को। फॉर एग्जांपल डाईपाल्मिटॉयल फॉस्फोटाइडल कोलिन, ये क्या है? इंपॉर्टेंट लंग सरफेक्टेंट हैं। अब नेक्स्ट आता है ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स भी इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं सेल मेम्ब्रेन का एंड नर्वस टिश्यू का, पर्टिकुलरली ये ब्रेन में मिलते हैं जैसे सेरिब्रोसाइड्स। दे आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड। इनमें सिरामाइड होता है स्फिंगोसिन की जगह पे, यहाँ पे फैटी एसिड से कौन लिंक होगा? सिरामाइड, बाकी वही रहेगा। ग्लैक्टोसेरेब्रोसाइड्स में इसको ग्लैक्टोसाइल सिरामाइड भी बोलते हैं एंड ग्लूकोसिरेब्रोसाइड की, ये सबसे इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लाइकोलिपिड्स हैं। देन स्टीरॉयड्स क्या होते हैं? जिनके अंदर साइक्लिक न्यूक्लिक स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस स्ट्रक्चर होता है और रिंग जिनके अंदर प्रेजेंट होती है। और इसका अनदर नेम क्या है? साइक्लोपेंटानो पर हाइड्रोफेनेथ्रीन। एंड इसमें फेनेथ्रीन न्यूक्लियस होगा, रिंग होंगी ABC, वो किससे अटैच होंगी? रिंग D से अटैच होंगी। साइक्लोपेंटेन रिंग से अटैच होती हैं। बहुत सारी तरह के स्टीरॉयड्स हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, बाइल एसिड, विटामिन D, अड्रीनोकोर्टिकल हार्मोन्स, साइटोस्टेरॉल जो कि प्लांट्स में मिलता है, स्टिग्मा एंड साइटोस्टेरॉल्स, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स एंड अल्केलॉइड्स, ये सारे कोलेस्ट्रॉल के स्टीरॉयड्स के टाइप्स हैं। अगर स्टीरॉयड के अंदर एक या उससे ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है तो उसको बोलते हैं स्टीरॉल यानी सॉलिड अल्कोहल। देन कोलेस्ट्रॉल, ये स्टीरॉयड्स में ही आते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? ये कॉमनली फाउंड होता है एनिमल्स में एंड मोस्ट अबंडेंट इनमें एनिमल स्टीरॉल होता है। ये हर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एंड मेजर कंपोनेंट होता है सेल मेम्ब्रेन एंड लाइपोप्रोटीन का। यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है कोलेस्ट्रॉल का, रिंग है, ये सारा रिंग, ये 4 रिंग स्ट्रक्चर हैं और यहाँ पे पोलार हेड ग्रुप लगा हुआ है, OH ग्रुप। तो ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है। ये होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लिपिड्स और उन जैसे फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड्स, तो एंड उसके फर्दर सब डिवीज़न होती है और उनके स्ट्रक्चर के बारे में।